Hello guys, welcome back again to Indian Coding. So in this lecture we'll learn about props. इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि रिएक्ट में प्रॉप्स क्या होते हैं और इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, प्रॉप्स क्या होते हैं कि अपन ने जैसे फंक्शन, अगर आपको पता हो कि फंक्शन क्या होता है तो फंक्शन में अपन क्या पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। तो इन द सेम मैनर अपन जो कंपोनेंट बनाते हैं, लास्ट लेक्चर में आपने कंपोनेंट सीखा था, तो कंपोनेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पास आर्ग्यूमेंट्स इन द कंपोनेंट। ओके, अब हम देखते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। पहले थ्योरी देख लेते हैं। तो प्रॉप्स आर आर्ग्यूमेंट पास्ड इनटू रिएक्ट कंपोनेंट। तो रिएक्ट के कंपोनेंट होते हैं। तो देखो, जैसे ये हमने एक कंपोनेंट बनाया था, कंपोनेंट नाम का। ये क्या है, एक कंपोनेंट। इसमें क्या पास कर सकते हैं हम, आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई नेम पास कर दिया, ठीक है, मैंने एक नेम पास कर दिया और इसके अंदर मैंने पास कर दिया, जैसे किसी का भी नाम जैसे रख दिया, कोडिंग ही लिख दिया मैंने, या फिर नाम है तो राम लिख दिया मैंने। ओके, ये क्या है, इसको ही हम बोलते हैं प्रॉप्स। अब इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अब देखो, हम जाएंगे कंपोनेंट में, ठीक है, अपने कंपोनेंट के अंदर गए। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, हमें क्या लिखना होता है, हमें प्रॉप्स को यूज़ करना है। तो ये जो हमने यहाँ से पास किया है, इसको क्या बोलते हैं, हम प्रॉप्स बोलते हैं। तो अब हमें इस नेम को यूज़ करना है। तो अब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब देखो प्रॉप्स की हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं ना एक कंपोनेंट से। ये हमारा ऐप डॉट जेएस वाला कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट से हम डेटा पास कर रहे हैं दूसरे कंपोनेंट में, हमारे इस वाले कंपोनेंट में। ओके, अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो यूज़ करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट में प्रॉप्स लिखना होता है। अब देखो, हमें जैसे मेरे को लिखना है माई नेम इज़। अब जो प्रॉप्स के अंदर वैल्यू है उसको यूज़ करने के लिए हम क्या लाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लाएंगे और उसमें लिखेंगे प्रॉप्स। और प्रॉप्स को हमने किसके अंदर पास किया है, नेम के अंदर में, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है। ये हमारा प्रॉप्स आ गया। तो अब देखना कि हमारा जो पास होगा, अब हमारे पास आउटपुट क्या होगा वो देखते हैं हम, क्या आउटपुट आता है। ओके, तो ये देखो, यहाँ पे आ गया माई नेम इज़ राम। और ये बहुत सारे अपन को क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि अपन ने इतने सारे कंपोनेंट बना रखे हैं। इसको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखो, हमने 3-4 बार कंपोनेंट बना रखे हैं, बस हमने पास एक में ही किया है। ओके, तो इसलिए हमें एक में ही दिख रहा है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, और माई सम वाली लाइन है ये रही, इसको मैं क्या कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए प्रॉप्स हेडिंग लिख देते हैं। अब हम सेव करते हैं। तो देखो गाइस, आ गया। प्रॉप्स तो हमारे ऐप कंपोनेंट में वही है, और ये माई नेम इज़ तो क्या है, कंपोनेंट में है, ठीक है। और फिर क्या है, हमने राम जो है वो हमारे ऐप डॉट जेएस से पास किया है एज अ आर्ग्यूमेंट इन कंपोनेंट में। देखो, ऐप डॉट जेएस है, ये प्रॉप्स वाली हेडिंग तो इसी के अंदर है, ऐप डॉट जेएस के अंदर में। बट प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स आर्ग्यूमेंट होते हैं जो हम अपने कंपोनेंट में पास करते हैं। तो देखो, हमारा कंपोनेंट है कंपोनेंट नाम का, इसमें हमने पास क्या किया है, हमने एक प्रॉप पास किया है नेम नाम का, ठीक है। इसको यूज़ करना है हमें, तो हम कंपोनेंट में जाएंगे। फिर यूज़ करने के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपने एरो फंक्शन की जो बॉडी होती है उसके अंदर प्रॉप्स लिखते हैं। ओके, देन हम क्या करते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और फिर जो भी प्रॉप्स हमने पास किया उसको यूज़ कर सकते हैं। और हम यही नहीं, हम इसमें बहुत सारे प्रॉप्स पास कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने एक और प्रॉप पास कर दिया, कि मैंने पास कर दिया सम इक्वल्स टू, सम में मैंने वैल्यू डाल दी 10, ठीक है। ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये मैंने सम में पास कर दिया 10। अब देखो, मेरे को इसमें कंपोनेंट में यूज़ करना है इसको। तो मैं क्या कर सकता है, देखो ये तो हमारी लाइन हो गई, और मैंने एक पी टैग और बना लिया। मैंने क्या लिखा, माई सम इज़, ठीक है। अब वापस हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स लिखेंगे, डॉट, हम देखेंगे हमने किस में पास किया है, कौन सा वेरिएबल यहाँ यूज़ किया है, सम नाम का। तो हम सम लिखेंगे यहाँ, प्रॉप्स डॉट सम, और कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। अब देखना, हमें 2 लाइनें शो होगी, ऐप में कोई लाइन है तो वो भी शो होगी। तो देखो, सबसे पहले हमें हेडिंग आएगी प्रॉप्स नाम की, उसके बाद हमने अपने कंपोनेंट को क्या है, कॉल किया है, ठीक है। उसमें हमने क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, एक है नेम और दूसरा है सम, और हमने क्या किया है, दोनों को यूज़ किया है। तो देखो, सबसे पहले हमने प्रिंट किया है माई नेम इज़, और फिर प्रॉप्स का यूज़ करके नेम को प्रिंट करा दिया।
फिर एक पैराग्राफ को यूज़ करके हमने सम को प्रिंट करा दिया। अब देखते हैं हम इसका आउटपुट क्या आता है। ओके, सेव कर लिया हमने कोड को। देखो बिल्ड हो गया ये। आई थिंक कि कोई बिल्ड में वेट टाइम ले रहा है ये। देखो आ गया हमारे पास। तो देखो क्या आ गया, प्रॉप्स जो था वो ऐप कंपोनेंट के अंदर में था, फिर माई नेम इज जो था वो कंपोनेंट डॉट जेएस फाइल में था, और फिर हमने राम को क्या है प्रॉप एज अ प्रॉप पास किया था, उसका यूज़ किया, फिर आ गया माई सम इज 10। So I hope guys you got all the point I have covered in this lecture. If you still have any query then please put it out in the Q&A section. Thank you.